पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद, मुल्तान सखर M5 पर ट्रैफिक मअतल, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट भी बंद। अगले 3 रोज़ के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, झंग, मुल्तान, खानेवाल, मियाँ चन्नू, साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में धुंध। बालाई सिंध के इलाकों बिलखुसूस सखर के अतराफ धुंध का इम्कान। इस्लामाबाद में भी रात और अलग सुबह धुंध के इम्कानात हैं। बानी PTI को जेल में महल जैसी सहूलियात हासिल नहीं, मगर उन्हें बाहर की खबरों तक रसाई हासिल है। 2 अखबार मिले हुए हैं, उनके कमरे में LED भी लगा हुआ है। रहने के लिए 6 चक्कियां मिली हुई हैं, जिनमें से 5 उनके अपने इस्तेमाल में हैं। 6ठी चक्की उनका मुशक्कती इस्तेमाल करता है। अडियाला जेल में कैद रहने वाले मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जेल के अंदर की तफसीलात बता दी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, बानी PTI दिन में 2 बार अपनी चक्की से बाहर आते थे, सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए और दोपहर 3 बजे दोपहर के खाने के लिए। उनका मुशक्कती देसी घी के तड़के लगाता था, जिसकी खुशबू हमें भी आती थी। बानी PTI जब गुस्से में आते तो बहुत ऊंची आवाज़ में और मुसलसल बोलते। बानी PTI जेल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। 2 साल जेल काटने वाले के लिए फ्रस्ट्रेटेड होना गैर मामूली बात नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी PTI हैं। मुज़ाकरात के लिए इब्हाम हुकूमत में नहीं, दूसरी तरफ से है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सना ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश करने से पहले नवाज शरीफ या एस्टैब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से उन्हें कुछ नहीं कहा। बातचीत का टास्क महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले किया गया है। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ सूबाई मामलात पर बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। कराची में मायकोलाची के करीब मैनहोल से 4 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 खवातीन, 1 मर्द और 1 बच्चा शामिल है। लाशें 10 से 15 रोज़ पुरानी हैं, शनाख्त ना हो सकी। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात हैं। 4 अफराद को नीम बेहोशी में लाकर कत्ल किया गया। 4 लाशें कंबल में लपेट कर सूखे मैनहोल में फेंकी गई थीं। मैनहोल से खून के निशानात भी मिले हैं। शुबा है 4 को तेज़ धार आले से कत्ल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, पुलिस और मुताल्लिक़ा इदारों को फौरी तहकीकात का हुक्म। सेवन के गांव जान मोहम्मद भट्टी में 3 खवातीन को अगवा कर लिया गया। 2 अफराद जख्मी। खवातीन के अगवा के इल्ज़ाम में 20 मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। 2 अफराद गिरफ्तार। SSP के मुताबिक कुछ अर्सा कबल एक नौजवान ने मुखालिफ बरादरी की लड़की से पसंद की शादी की थी। पसंद की शादी करने पर दोनों बरादरियों में तनाज़ा था। पाकिस्तान के 96% घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत हासिल है। मुल्क भर में 92% अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 70% से ज़ायद घराने इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में ख़वातीन का इंटरनेट इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा हुआ। 2019 के मुकाबले में इंटरनेट इस्तेमाल में दुगना से ज़ायद इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल रसाई में 77% के साथ सरे फहरिस्त है। कराची के इलाके लांडी में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, ट्रेलर ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून खुद मोटरसाइकिल चला रही थी। ट्रेलर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई। मोटरसाइकिल राइडर बुशरा के अहल खाना का इंसाफ का मुतालबा। कहा, बुशरा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में इंचार्ज थी। उकाड़ा में तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2026 के 2 दिन में हैवी गाड़ियों की टक्कर से कराची में 2 अफराद जाँ बहक हो चुके।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किसी कानूनी अमल के बगैर गिरफ्तारी को अगवा करार दे दिया। पुलिस के इख्तियारात से तजावुज़ के इक़दामात पर अदालती हुक्म में कहा, प्रोसेस का गलत इस्तेमाल और इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो तो तयशुदा उसूल है कि कार्रवाई कलअदम होगी। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है कि FIR की बुनियाद गैर कानूनी हो तो सारी कार्रवाई ख़त्म होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय किया कि क्रिमिनल कार्रवाई कलअदम करार देने का स्कोप महदूद है। अदालत को ये गैर मामूली हालात में इस्तेमाल करना चाहिए। DIG की रिपोर्ट के मुताबिक मुलव्विस पुलिस एहलकारों को शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की एक दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदम पेशी पर 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए अलीमा खान और दीगर मुल्जिमान को आइंदा समाअत तक मोहलत दे दी। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान के वकला ने 8 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर ली। मजीद समाअत 5 जनवरी को। हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक़ शफीउल्लाह जान के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात गलत और गुमराह कुन हैं। शफी जान 7 रोज़ में अपनी पोजीशन की वजाहत करें, तस्दीक शुदा शवाहिद पेश करें, वरना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP के मामले खुसूसी को वजाहत का नोटिस जारी कर दिया। कहा, शफी जान ने इल्ज़ाम लगाया कि फॉर्म 47 इस्लामाबाद से जारी हुए फॉर्म 45 को अपलोड नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने मामले का जायज़ा लिया, कोई शवाहिद नहीं मिले। बयान इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश मालूम होता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर दोबारा किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदे के तमाम निकात पर अमल कर रहे हैं। 98% मामलात पर अमल जारी है। काबीना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब कोई अफरा तफरी नहीं होने देंगे। मसाइल का हल बातचीत से निकलना चाहिए। पिछली हुकूमत में अवाम और हुकूमत के दरमियान दूरी आई थी, उन्होंने वो दूरी ख़त्म की है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा है कि हुकूमत ने ख़तरनाक इमारतों को खाली कराने और गिराने के लिए तरजीही इक़दामात का फ़ैसला किया है। गैर महफूज इमारतों को फौरी खाली कराया जाएगा। जो गैर महफूज इमारतें पहले ही खाली की जा चुकी हैं उन्हें गिराया जाएगा। मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में 588 इंतहाई ख़तरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने मुकम्मल कर लिया। कराची के इलाके लांडी में चलते रिक्शे में बैठी लड़की नामालूम सम से गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 17 साला कोमल रिक्शे में वालिदा और भाई के साथ घर जा रही थी। अचानक रिक्शे के शीशे को तोड़ती गोली लड़की को लगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान पेश आया। मुबैना मुकाबले में एक डाकू जख्मी और दूसरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर रिक्शे में सवार लड़की जाँ बहक हुई। मुकाबले की जाँच के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। एयर मार्शल नूर खान की बेटी प्रोफेसर डॉक्टर फ़ायका कुरैशी अमरीकी रियासत वर्जीनिया में कार हादसे में जाँ बहक। 75 साल की डॉक्टर फ़ायका कुरैशी ने लाहौर की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वो पीडियाट्रिक इमरजेंसी मेडिसिन की प्रोफेसर थीं। डॉक्टर फ़ायका कुरैशी कई बरस तक बच्चों के द किंग्स डॉटर अस्पताल के शोबा इमरजेंसी की मेडिकल डायरेक्टर रही। और साल 2025 बरतानवी तारीख का गर्म तरीन साल रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में औसत दर्जा हरारत 10.9 सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया के 5 गर्म तरीन सालों में से 4 मौजूदा दिहाई में आए।